Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. In CDP classes today we are learn about level of teaching. Level of teaching. There are three types of level of teaching. तदरीस करने के तीन तरीके हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल मतलब याद करने का तरीका, अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब समझने का तरीका, फहम का तरीका एंड रिफ्लेक्टिंग लेवल मीन्स अक्कासी का तरीका। सबसे पहले हम देखेंगे कि टीचिंग इज टर्म्ड एज वन ऑफ द मोस्ट रिवार्डिंग प्रोफेशन। तदरीस को सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद पेशों में से एक पेशा कहा जाता है। ये बात बिल्कुल भी सही है। The profession of teaching and imparting knowledge to students might look easy, but it's quite a tough profession. जितना ये पेशा आसान है तुलबा को पढ़ाने और इल्म फराहम करने का, ये बहुत अच्छा पेशा है, लेकिन ये उतना ही मुश्किल पेशा भी है। हम ऐसा समझते हैं कि ये बहुत आसान है कि तुलबा को अच्छे से समझाया जाए, सिखाया जाए या पढ़ाया जाए, लेकिन उनको सही तरीके से पढ़ाना भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। ये बात समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको किस तरह से सही तरीके से समझाया जाए। आइए अब हम सबसे पहला जो लेवल है, सबसे पहली सतह है मेमोरी लेवल, उसे देखेंगे। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. It is a memory level of teaching in which the teaching is done to provide textbook knowledge to students, and the emphasis is more given to memorization rather than learning. It is not said to be the best level of teaching, as memorizing anything is not good and importance should be given to understanding the concept. Well, this level helps in इंक्रीजिंग द मेमोरी पावर। सबसे पहले इस लेवल के अंदर जो टेक्स्ट बुक में होता है उसी को मद्देनज़र रख कर पढ़ाया जाता है और उसी को बार बार रेटिफिकेशन कर कर, रिकॉल कर कर, दोहरा कर जो है याद करवाया जाता है, ना कि समझाया जाता है। बच्चों के अंदर इस लेवल के तहत समझने की सलाहियत बिल्कुल भी कम हो जाती है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ बच्चा दोहराने का आदी हो जाता है। हाँ, ये बात और है कि इस लेवल के ज़रिए बच्चे की याददाश्त का जो पावर होता है, जो ताकत होती है, उसमें इजाफ़ा होता है। एडवांटेजेस ऑफ मेमोरी लेवल। अब हम याद करने के तरीके के फ़ायदे देखेंगे। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यंग स्टूडेंट्स। ये जवान जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। यूज़फुल फॉर स्लो लर्नर्स। जो लोग स्लो लर्निंग करते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। हेल्पफुल टू चिल्ड्रन फॉर लर्निंग अ न्यू कॉन्सेप्ट। जब बच्चा कोई नया कॉन्सेप्ट सीखता है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। द बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये तालीम की अक्कास सतह को समझने की बुनियाद होती है। अब हम डिसएडवांटेजेस देखेंगे मेमोरी लेवल के। नॉट बेनिफिशियल फॉर हायर क्लासेस। ये हायर क्लासेस के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। डोमिनेंस ऑफ टीचर। इसमें उस्ताद ही गालिब होते हैं। लॉस ऑफ रिकॉल एंड रिटेंशन। बार बार दोहराने की वजह से बच्चा इसका आदी हो जाता है। इंटरेक्शन लेवल इज़ लो इन द क्लासरूम। क्लासरूम में तामुल की सतह कम हो जाती है। द प्रॉब्लम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट में भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चे जो है एक हद तक दोहराते हैं, उसके बाद में जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है ये बार बार दोहराना। मतलब वो जो है परेशान होकर क्लासरूम मैनेजमेंट में जो है वो बिगाड़ पैदा कर देते हैं। स्टूडेंट्स डोंट गेट अ चांस ऑफ सेल्फ लर्निंग। बच्चों को खुद से सीखने का जो चांस होता है वो बिल्कुल भी कम होता है इसके अंदर, क्योंकि जो चीज़ बच्चे को रटने के लिए दी जाती है सिर्फ उतना ही चीज़ बच्चे को
रटाया जाता है और उतनी ही चीज़ बच्चे को रटने के लिए कहा जाता है। Our next level is understanding level. Understanding level teaching is a more deliberate teaching method in which students interact with concepts and, as the name implies, comprehend the content, evaluate the concepts, and bring together the facts and other notions associated with them based on the student's prior awareness and comprehension level. अंडरस्टैंडिंग लेवल की जो सतह की तदरीस होती है, इसको समझाना, इसको समझना एक दानिस्ता तदरीसी तरीका है जिसमें तालिब इल्म तसव्वुरात के साथ साथ तामुल करता है, खुद शामिल होता है और तुलबा की पेशगी आगाही और फ़हम की सतह की बुनियाद पर इनसे वाबस्ता हक़ाइक़ और दिगर तसव्वुरात को इकट्ठा करता है। मतलब अगर हम तदरीस करते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद तदरीस के अंदर यही तरीका है कि तुलबा को भी शामिल किया जाए, साथ ही साथ और टीचर भी शामिल हो, क्योंकि जब तक तुलबा शामिल नहीं होंगे उन्हें समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है और क्या हमें सिखाया जा रहा है। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इक्वली इंटरेस्टेड इन दिस फेज। बिल्कुल सही है, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों भी बराबरी के शरीक होते हैं इस मेथड के अंदर। टीचर्स यूज़ डिबेट्स। टीचर्स जो है वो बहस व मुबाहसे का तरीका इस्तेमाल करता है, सेमिनार, एक्सप्लेनेशन, वजाहत करता है एंड अदर सिमिलर मेथड्स। द क्लासरूम एटमॉस्फेयर इज़ वेलकमिंग एंड स्टिमुलेटिंग। यानी बच्चा जो है स्कूल में आने का आदी हो जाता है और उसे इंटरेस्ट आने लगता है अगर इस मेथड का इस्तेमाल हम करेंगे तब। आइए अब हम इसके फ़ायदे देखें। इफ़ेक्टिव लर्निंग, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब बच्चा खुद से शामिल होगा तो ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने वाली टीचिंग है। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कॉग्निशन लर्निंग। इस मेथड के ज़रिए बच्चे के मुख्तलिफ इदराक के सीखने में तरक्की होती है और उसकी फ़हम में जो है वो इजाफ़ा होता है। सेट स्टेजेस फॉर एंटरिंग इनटू द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तालीम की आगाज़ सतह में दाखिल होने के लिए मराहिल तय करें। नेक्स्ट वन इज़ द इंटरेक्शन लेवल इज़ गुड। तामुल की सतह अच्छी होती है, क्योंकि बच्चे जो है शामिल होते हैं इसके अंदर तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है और वो इंटरेक्ट होते हैं टीचर के साथ। हाँ, अब हम इसके नुकसानात देखेंगे। इग्नोर हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़। इसकी वजह से आला इल्मी सलाहियतें नज़रअंदाज होती हैं। दूसरा है लेस एम्फसाइज ऑन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट वन इज़ नो इंडिविजुअल लर्निंग। हम जो है इंडिविजुअल लर्निंग नहीं कर सकते हैं, इसके ज़रिए सबको एक साथ समझाना पड़ता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ टीचर सेंटर्ड। ये जो है टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, ये इसके नुकसानात हैं। Now our next level is reflective level of teaching. The introspective level of teaching is also known as the reflective level. This is the most advanced level of the teaching learning method. यहाँ कहा गया है कि तदरीसी सतह को अक्कासी सतह के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है, अक्कासी करना यानी अक्स दिखाना, किसी चीज़ का अक्स दिखाना। इस सतह को बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर सिखाने वाली सतह कहा गया है। दिस इज़ बिकॉज टीचिंग डज नॉट एंड अंटिल द स्टूडेंट्स हैव ग्रास्प्ड द आइडिया। इसकी वजह यह है कि तदरीस उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक तुलबा इस ख्याल को नहीं समझ सकते। It goes beyond comprehension and requires students to focus on what they have heard or understood. ये समझ से बालातर है और तुलबा से इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत होती है कि उन्होंने क्या सीखा और क्या सुना या क्या समझा।
This is a more advanced stage in which the learner advanced on step further through the concept of comprehend the concept's multiple dimensions. ये एक ज़्यादा जदीद मरहला है जिसमें सीखने वाला तसव्वुर को मुतादिद जहतों को समझने के लिए तसव्वुर के ज़रिए एक कदम आगे बढ़ता है. This is the level of instruction in which the instructor encourages and stimulates students to think about the reflect on the content and concepts they have learned. ये हिदायत की एक सतह है जिसमें इंस्ट्रक्टर तुलबा की हौसला अफजाई करता है कि वो अपने सीखे हुए मवाद और तसव्वुरात के बारे में सोचें और उन पर गौर करें, क्योंकि जब तक बच्चा जो सीखता है उस बात पर वो सोचेगा नहीं और गौर नहीं करेगा तब तक वो समझ नहीं पाएगा कि उसने क्या सीखा है. अब हम इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे. Main objectives of reflective level of teaching: to develop creative and critical thinking in students. ये तुलबा में तख्लीकी और तनकीदी सोच की सलाहियत को पैदा करता है. नेक्स्ट वन इज़ टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन स्टूडेंट्स. तुलबा में फ़ैसला साजी और आज़ादाना सोच की सलाहियत पैदा करता है. नेक्स्ट वन इज़ टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन स्टूडेंट्स. बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी पैदा करता है. नाउ वी सी दैट एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल. थॉटफुल मोड ऑफ ऑपरेशन. बच्चे के अंदर सोचने समझने की सलाहियत में फ़रोग़ होता है. लर्नर सेंटर्ड. ये तुलबा मरकूज़ होती है. ये सलाहियत, ये जो सतह है ये तुलबा मरकूज़ होती है. डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. बच्चों के अंदर मसलों को हल करने की सलाहियत पैदा होती है. मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, यानी बच्चा जिस हालात में जैसा चाहे सीख सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं. डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी. बच्चे के अंदर तख्लीकी सलाहियत में फ़रोग़ होता है. सेल्फ मोटिवेशन. बच्चा ख़ुद से मोटिवेट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है. नाउ वी सी दैट डिसएडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल. नॉट सुइटेबल फॉर लोअर क्लासेस. लोअर क्लासेस के लिए सुइटेबल नहीं है. टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. नॉट सुइटेबल फॉर इंडियन क्लासरूम. इंडियन क्लासरूम के लिए ये सुइटेबल नहीं है. नॉट अप्लीकेबल फॉर डल स्टूडेंट्स. जो बच्चे तेज़ और तर्रार होते हैं ये उन पर अप्लाई किया जाता है, लेकिन जो बच्चे डल होते हैं ये उन पर अप्लाई नहीं किया जा सकता. द बर्डन ऑन द टीचर्स. और इस सतह में टीचर्स पर बर्डन होता है, दबाव पड़ता है, क्योंकि उन्हें तुलबा को मद्देनज़र रखते हुए उनके हालात के मुताबिक उन्हें पढ़ाना होता है, इसीलिए टीचर बर्डनाइज होते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल. अल्लाह हाफिज़.